हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स जो एक्सरसाइज 2.2 है, और ये वन शॉट वीडियो है। चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सबको यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से आप सभी का नेक्स्ट केआर पाठशाला में स्वागत है। और आज देखो, वन बाई वन हम क्वेश्चन करते जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है ये वाला, तो ये तो बस आपको फॉर्मूले बेस्ड आपको फॉर्मूला रखना है और क्वेश्चन को करते जाना है। ठीक है, चलिए। तो क्या है ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आपको प्रूव करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x बिलोंग्स टू कुछ इस तरह से फंक्शन है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा वाला पोर्शन होगा वो लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हमने राइट हैंड साइड ली हमने। ये मेरी राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड लेके मैं लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करूँगा। तो यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, x की वैल्यू क्या रखूँगा, कोस थीटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कोस थीटा रखा मैंने, क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स क्या आ जाएगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। तो कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कब कटेगा, जब ये इसकी रेंज में होगा। जब इसकी रेंज में होगा तो यहाँ से क्या आ गया, 3 थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू इस वाले पोर्शन से क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। तो ये आ गया 3 कोस इनवर्स एक्स। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरी राइट हैंड साइड है प्यारे बच्चों, ये क्या है, मेरी राइट हैंड साइड। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मैं रब कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस बस बस। ठीक है, राइट हैंड साइड लेके मैंने, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा वाला लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। राइट द गिवन फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस फंक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो कैसे लिखना है, देखो इसको tan इनवर्स की, tan की फॉर्म में अगर आ जाए तो tan से tan चल जाएगा मेरा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कुछ वैल्यूज आपकी बनने वाली हैं। तो x की वैल्यू क्या रखूँगा, x की वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे x इक्वल्स टू tan थीटा, ये वैल्यू मैंने रखी। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा रखा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1, डिवाइड बाई कितना होगा, tan थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, tan इनवर्स, ऊपर क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, सेक थीटा, ये tan इनवर्स, सेक थीटा को लिखेंगे 1 ओवर कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई, इसको रहने देंगे एज इट इज, चाहे तो ऐसे लिख लो, tan थीटा को sin थीटा ओपन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा ओवर कोस थीटा, इस तरह से लिख लिया। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ से कोस थीटा एलसीएम हो जाएगा, नीचे कोस थीटा आपने एलसीएम ले लिया, ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा से कोस थीटा गया तो कितना बच गया, यहाँ से tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो अब कैसे करें इसको,
तो इसको आप कन्वर्ट कर लें एक बार। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ से टेन इनवर्स, ऊपर वन माइनस कोस थीटा, यानी कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा? 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो ऊपर क्या हो गया? टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, तो 2 से 2 चला गया, तो ये कितना होगा? टेन इनवर्स, और ये होगा टेन थीटा बाई 2। तो थीटा से थीटा टेन गया, तो क्या होगा? थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, तो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स बाई 2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, टेन इनवर्स एक्स बाई 2, यानी 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये यहाँ से आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस इसी तरह से लिखते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करते जाना है 1 बाई 1। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -π/4 होगी और लेस देन होगी 3π/4। तो इस तरह क्वेश्चन में आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये, ठीक है। तो टेन इनवर्स, थोड़ा कर्सर को मोटा कर लूँ क्या? चलिए ठीक है, यहाँ पे किया मैंने टेन इनवर्स इसको कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले पोर्शन को भी और नीचे वाले पोर्शन को भी। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कुछ इस तरह से, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ टेन π/4 माइनस एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है? टेन π/4 माइनस टेन एक्स और डिवाइड बाई हो जाएगा 1 प्लस टेन π/4 इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? इसकी जगह रख सकता हूँ टेन π/4। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा ये? क्योंकि टेन π/4 की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन π/4 की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? π/4 10 क्या होगा? ये मेरे पास आ जाएगा टेन π/4 माइनस एक्स, कुछ इस तरह से, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। तो 10 से 10 गया, तो टेन इनवर्स से 10 गया, और ये क्या बचेगा? π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स। तो ये आंसर हो गया π/4 माइनस एक्स, ठीक है। π/4 इसके लिए राइट आंसर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए गिवन फंक्शन, ये हमारा 8th क्वेश्चन है। तो इस गिवन फंक्शन की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। चलिए क्या होगा यहाँ पे, tan इनवर्स टू cos इंटू टू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है, ये आ जाएगा इंटू π/6। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये कितना हो गया 2 इंटू कोस, और ये π/3 हो जाएगा। 2 से इसको कट कर दिया, 3 आ जाएगा। तो π/3 कोस π/3 यानी कोस 60 1/2, 1/2 से 1/2। तो यहाँ पे क्या आया, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। तो वैल्यू क्या आई, π/4। आई होप प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई, π/4। चलिए बस यही राइट आंसर था आपका, यही आपका क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आइए देखते हैं। थोड़ा वाइट लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन tan 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला देखो किसका बनता है, ये फॉर्मूला किसका बनेगा। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ tan थीटा, x की वैल्यू में tan थीटा रखता हूँ, यहाँ पे लिख भी लीजिए x इक्वल्स टू tan थीटा, और 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो चाहे तो बाहर ही रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो चलो अंदर कर लेते हैं tan, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 1/2 साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको लिख लो ऊपर 2 tan, x की वैल्यू रख दो tan थीटा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पूरा ब्रैकेट में रख लो ये वाला पोर्शन, प्लस, और ये क्या है कोस इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, क्योंकि 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर फाई लिख दूंगा इसको, और इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इसलिए लिखा, तो थीटा भी लिख सकता है चूंकि ये अलग ही फंक्शन है मेरा, वाई में है। ठीक है, इस तरह से, और ये लगा दिया बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ से क्या हो गया tan, और यहाँ से 1/2। अब ये साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये वैल्यू प्लस 1/2, और ये कोस इनवर्स, और ये वैल्यू होगी कोस 2 थीटा की। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या फाई, ये क्या होगा कोस 2 फाई कर दो इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan, अच्छा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स से साइन, तो 2 थीटा, तो यहाँ से बचा क्या थीटा, प्लस 1/2, और ये थीटा कोस से कोस इनवर्स चला गया 2 फाई, तो ये भी कितना आया फाई, ये कितना आ जाएगा यहाँ से फाई, इसको लिख दो यहाँ पे फाई। ठीक है, तो tan क्या आ जाएगा tan, ये कितना होगा tan थीटा प्लस फाई, tan थीटा प्लस फाई आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई, tan ए प्लस tan बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे,
और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x के बराबर है, ये रख दो x, और फाई की वैल्यू y के बराबर है, tan फाई y के बराबर है, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका सही आंसर है। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब इसको कर देता हूं मैं रब। ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया। चलिए अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या दिया, tan इनवर्स ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज निकालने का तरीका क्या है भाई, tan फाई ये 3 पाई/4 के बराबर तो नहीं होगा, चूंकि इसकी तो हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालनी है। और tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो कुछ इस तरह होता है, -π/2 कोमा π/2, ये आपकी रेंज होती है। तो tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है, तो इसको तोड़ो आप, tan 3π/4 को तोड़ो कितने में, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan पाई माइनस π/4। ये तोड़ने का तरीका आप जानते होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, tan जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस का होगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस tan π/4, और ये हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स tan माइनस π/4, tan से tan गया तो आंसर क्या होगा, -π/4। -π/4 क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, tan और साइन इनवर्स 3/5 और कोट इनवर्स 3/2। तो या तो इस सारे फंक्शन को हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। तो क्या रखेंगे, लेट a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो साइन a कितना हो जाएगा, ये 3/5। तो cos a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये कर दिया इसका अंडर रूट, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो cos a क्या आ गया प्यारे बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस 9/25, और ये आ जाएगा 4/5। तो cos a कितना आ गया, 4/5। ठीक है, तो tan a कितना आ गया, tan a इक्वल्स टू साइन a ओवर cos a। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, साइन ए ओवर cos a कितना आ गया, 3/4। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो tan क्या रखो यहाँ पे, tan इंटू साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 3/4
इसकी वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू, प्लस कोट का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। ठीक है, तो 10 में आ गया तो फिर फॉर्मूला लगाओ, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो 10 और ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, और ये हो जाएगा क्या यहाँ पे 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से सोल्व करना है। तो 10 से तो 10 चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 3/12, तो ऊपर वाले को सोल्व करो, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 तिया 12 9 प्लस 3 चौक 12 8, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, ये आ गया 6, तो 6/12, 12 से 12 गया, तो ऊपर क्या बचा 17/6। आंसर क्या आया 17/6। आंसर क्या आया इसका 17/6। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, उन एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करें। ये देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। कोस इनवर्स और कोस 7π/6 है यहाँ पे। तो कोस इनवर्स, इसको तोड़ लेंगे, कोस, इसको क्या लिखेंगे 7π/6 को, 7π/6 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6। और कोस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, क्या नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस, और ये आ जाएगा ये आ जाएगा सॉरी जाएगा माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कोस π/6, और ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस माइनस π/6, और ये क्या होगा कोस π/6। कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है ये वैल्यू कितनी आ रही है पाई प्लस π/6। अच्छा, ये भी माइनस कोस थीटा आया, तो ये तो नहीं, ये माइनस कोस थीटा आया, इसको भी चेंज करो सेकंड में, हमें तो प्लस लेके आना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी चेंज करेंगे हम, तो इसको लिखो भाई पाई माइनस π/6, कोस पाई माइनस π/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5π/6, तो कोस इनवर्स कोस 5π/6, इससे ये चला गया, तो क्या बचा आंसर 5π/6, 5π/6 आंसर आया आपका। ठीक है, आंसर क्या आया 5π/6। अब क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, चलो देखते हैं। तो साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 कितना के बराबर होता है, साइन इनवर्स माइनस, तो क्या हो जाएगा ये पहले से तो इसको बाहर लो, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये कितनी हो जाएगी साइन π/6। तो साइन π/3 प्लस π/6। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, साइन, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2π और प्लस पाई, तो ये आ जाएगा साइन π/2, और इसकी वैल्यू होती है 1। π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अब चलते हैं 15 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। तो tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू होती है पाई बाई, tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू होगी पाई बाई 3। तो ये तो होगी पाई बाई 3 माइनस कोट इनवर्स कितना हो जाएगा? ये कोट एक फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होगा? ये होगा पाई माइनस पाई प्लस, ये होगा, इसको लिखो ऐसे, पाई माइनस कोट रूट 3। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस कोट रूट 3। कोट रूट 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 30, यानी पाई बाई 3। इसकी वैल्यू सॉरी पाई बाई 6। कोट 30 की वैल्यू होती है पाई बाई 6। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 3। तो कितना आ गया ये? पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो ये कितना आ गया? माइनस पाई बाई 3। आंसर कितना आ गया? पाई बाई, ये कितना हो गया? 3 आएगा इसका एलसीएम। ये तो पाई बाई 6 होना, कोट 30 की वैल्यू पाई बाई 6, कोट रूट 30 कितना? पाई बाई 6। तो 6 एलसीएम आ गया इसका, तो ये आ गया 2 पाई और ये हो गया 6 पाई और ये पाई, तो माइनस कितना हो गया ये? तो कितना होगा? 3 पाई, ये 3 पाई बाई 6, ये हटा दो, और माइनस कितना हो गया? पाई। तो ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी? माइनस पाई बाई 2। ओके, प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।